बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले से ही मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त अडेला जेल में कैद हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका कि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए ख़ुद नहीं जा सकेंगे, जैसा कि बाकी दीगर पार्टी हैं, सियासी जमातें हैं, उनके लीडर ख़ुद इलेक्शन कैंपेन के लिए बड़े बड़े जलसे करते हैं और फिर वो ख़ुद जाते हैं, तो उसका एक और असर होता है। इस वक्त खान साहब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो कैद में हैं। दूसरी बड़ी जो इनके लिए मुश्किल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनका इंतखाबी निशान था बल्ला, वो नहीं दिया गया। अब मुश्किलात दर मुश्किलात। इसके बाद चूँकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, जब आज़ाद इलेक्शन हैसियत में इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे तो मुश्किलात ये होंगी कि जो उनके वर्कर हैं उनको उस निशान का पता नहीं होगा कि वो किस निशान पर इंतखाबी निशान लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बड़ी मुश्किल है वो ये है कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो ये कह कर कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट ले सकते हैं। इस सूरत हाल में एक वीडियो सामने आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार जो कि कुरान उठाकर कह रहा है कि हम इस वक्त तो आज़ाद हैं चूँकि बल्ले का निशान नहीं मिला, लेकिन जीत कर अपनी सीट इमरान खान साहब को वाक़फ़ करेंगे, इमरान खान साहब को देंगे। वो फिर जिस तरह ऑर्डर करेंगे, हुक्म करेंगे, हम उनके हुक्म के मुताबिक चलेंगे। अब वो कुरान उठाकर अपने वर्कर को, अपने वोटर को ये बात एतमाद दिला रहा है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन कैसे यकीन करें कि पिछले जो दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा थे, अहम तरीन रुकन समझे जाते थे, थोड़ा सा मुश्किल वक्त क्या आया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली।